दीपावली की मेरे परिवार की तरफ से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आइए वीडियो में जानते हैं आज शाम को पूजा का क्या शुभ मुहूर्त रहने वाला है। खास तौर पर स्थिर लग्न वृषभ लग्न को देखा जाता है पूजा के लिए, तो वही आपको देखना है, तो उसी के बारे में जानेंगे। सरल पूजा विधि बिना कलश स्थापना के आप कैसे करें, सुनिएगा। शाम को अच्छी तरह से तैयार होकर यह पूजा परिवार के साथ करनी चाहिए। नई मूर्ति प्रतिमा है तो बहुत सुंदर है, नहीं तो पिछले साल की भी आप काम में ले सकते हैं। जिस स्थान पर पूजन करें, गंगा जल मिश्रित जल का छिड़काव कर लाल पीले वस्त्र में मां लक्ष्मी को विराजित करें। बाजार से लाई हुई सामग्री पर जल का छीटन करें। साथ ही सभी जो मूर्ति प्रतिमा है उन पर भी स्नान का भाव करते हुए जल का छीटन करें। और साथ के साथ दीपक देवता जो कि हमारी पूजा पाठ के साक्षी होते हैं, दीप देवता को भी किसी चावल के पात्र में रखकर पूरी रात अखंड दीपक आज चावल के ऊपर रखकर या तो सरसों के तेल का या घी का जरूर प्रज्वलित करें, बहुत शुभ परिणाम मिलते हैं। साथ के साथ वस्त्र रूपी कलावा समर्पित करें, यज्ञोपवीत समर्पित करें। माँ लक्ष्मी के दत्तक पुत्र माने जाते हैं। आज रिद्धि सिद्धि के साथ उनका स्मरण किया जाता है। अपने पितरों के निमित्त दीपदान करें और उनका ध्यान करें और कहे कि हे मेरे इष्ट पित्र देवी देवताओं, सभी आज मेरी पूजा में सम्मिलित हों। ऐसी आपको मन ही मन प्रार्थना करनी है। धूप दीप नैवेद्य समर्पित कर फूल माला समर्पित करनी है। सुंदर रूप में यह पूजा करनी है। सरल पूजा विधि के तहत भी आप कर सकते हैं। कलश स्थापन के लिए पूजन कैसे किया जाता है बहुत विस्तृत रूप से कमेंट्स में वीडियो पिन किया हुआ है। पुष्प इत्यादि समर्पित करें। धूप लगाकर गणेश जी महाराज के निमित्त आप यज्ञोपवीत और साथ के साथ आप सुपारी लाए हैं तो वह भी समर्पित करें। इसके साथ ही आज के दिन हल्दी की गांठ, कौड़ी, कमल गट्टा और गोमती चक्र यह जरूर से समर्पित करनी चाहिए। अगर संभव हो तो, नहीं हो पाता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। बहुत सस्ती चीज़ें हैं, इनका संबंध माता लक्ष्मी के साथ है क्योंकि यह भी समुद्र से प्रकट हुए हैं। जो गोमती चक्र, कमलगट्टा और साथ के साथ जो कौड़ी होती है, इसलिए यह पूजा में रखी जाती है। बाद में इन्हें तिजोरी में धन पोटली के रूप में रखा जाता है। इससे पहले वीडियो आ चुका है धन पोटली कैसे बनाएं। धनतेरस में अगर आपने यहाँ पर जो बर्तन हैं, चांदी के सिक्के हैं या सोना खरीदा है तो वह भी माँ लक्ष्मी के श्री चरणों में धन के साथ कुछ पैसे आपके पास जितने भी हैं वह समर्पित करें। खिल बताशे का मुख्य भोग आज लगाया जाता है। इसके साथ साथ खीर, सिंघाड़े जो बाजार में फल के रूप में मिलते हैं, मिठाइयाँ और जो सीताफल होता है, गन्ना होता है, वह माता को भोग लगाना चाहिए। इसका बहुत सुंदर परिणाम देखा है। माता लक्ष्मी से प्रसन्न होती हैं। आज के दिन अनाज रखे जाते हैं। जो फसल अभी हुई है उसमें से पंच अनाज या सप्त अनाज या कम ज़्यादा जितने भी हैं, माँ अन्नपूर्णा आप प्रसन्न हो, मेरे घर में हमेशा धन बरकत इसी तरह से बनी रहे, ऐसी प्रार्थना कर अनाज का भोग लगाया जाता है। बाद में इसे अपने ही प्रयोग में लिया जाता है। और साथ के साथ आप सभी को जो भी आपके पास है सुहाग सामग्री नई लाकर थोड़ा प्रयोग जो है माता लक्ष्मी को आप समर्पित करें। बाद में घर की लक्ष्मी स्वयं इसे प्रयोग करें, सौभाग्य बढ़ता है। लौंग इलायची का भोग आपकी रसोई में होगा या पान के पत्ते के साथ लौंग इलायची का भोग लगाते हैं तो शुभ होता है। जल का लोटा यहाँ रख दीजिए। आपके यहाँ अगर झाड़ू पूजन का जो है विधान है नया झाड़ू लाने का, तो वह आज के दिन आप सभी झाड़ू में रोली, चंदन, मौली, अक्षत समर्पित कर आप सभी इसमें थोड़ा सा जो है खिल बताशे, झाड़ू माँ लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है, नई झाड़ू रखकर आप पूजन किया जाता है। आप कर सकते हैं, नहीं तो इस पार्ट को आप स्किप कर दीजिएगा, आपके यहाँ ऐसा प्रचलन नहीं है तो। इस तरह से भी आज के दिन आप पूजन कर सकते हैं। अंत में एक दूसरा दीपक लगाकर या एक कपूर की आरती आप माँ लक्ष्मी की करें और साथ के साथ परिवार के साथ इसी आरती को आप घर में घुमाएं। माता लक्ष्मी को यह आरती दें और 3 बार जल का लोटा इस आरती के ऊपर जो है घुमाकर जमीन पर छोड़ें। इसे जल शीतलीकरण कहा जाता है। और पूजा में रही कमी के लिए संपूर्ण रूप से माता से क्षमा प्रार्थी होकर इस पूजन को पूर्ण कीजिएगा। आज पूजा का जो शुभ मुहूर्त रहने वाला है प्रदोष काल में 5:50 से 8:24 है। इस समय आप पूजन करें। स्थिर लग्न का समय रहेगा 7:19 से 9:16। स्थिर लग्न में पूजन करना लक्ष्मी घर पर वास कराने के स्वरूप का सबसे अच्छा समय होता है। तो 7:19 से लेकर 9:16 तक है, स्क्रीन पर मैंने दिया हुआ है। तो इस तरह से यह लक्ष्मी पूजन की सबसे सरल विधि मैंने आपको बताई। आप जो है इस तरह से भी सरल विधि से पूजन कर सकते हैं।
कलश स्थापना के साथ कैसे पूजा की जाती है कमेंट्स बॉक्स में पिन है, आप जरूर देखिएगा। जय माता दी, राधे राधे। साथ ही जो पूजा चौकी में रखा प्रसाद है वह पूजा के आधे घंटे के भीतर ही सभी भक्तजनों में घर के सदस्यों को ग्रहण करना चाहिए। पूजा चौकी दूसरे दिन या भाई दूज के बाद हटाएं।